नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त पूर्णांक तोमर आज आपके बीच अपना एक नया यूट्यूब चैनल लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है भारत के पुराने इतिहास को जानना ये और ऐसे महान संतों को जानना। ओशो। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको ऐसी विचित्र कहानियाँ और ऐसी सच्ची घटनाएं मैं आपको भारत के इतिहास की बताऊंगा जो आपने किसी और चैनल पे आपको देखने को नहीं मिलेंगी। और बाकी चैनलों पर गिने-चुने वही 4-5 बातें जो सब बोलते हैं वही सुनने को मिलेंगी। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करूँगा आप सबके सामने। बड़े-बड़े महान ऋषि हुए, उन सब से हर कोई एक सवाल पूछता था। इस जगत का सबसे महत्वपूर्ण सवाल क्या है? सबसे ज़रूरी सवाल क्या है? यही हर कोई पूछता था। महर्षि रमण के पास जब भी कोई जाता, पूछता कि स्वामी मुझे इस चीज़ का जवाब दीजिए, इस चीज़ का जवाब दीजिए। महर्षि रमन साफ मना कर देते, ये कहकर कि असली प्रश्न पूछो, ये असली प्रश्न नहीं है। तो भक्त पूछते कि महाराज असली प्रश्न क्या है फिर? महर्षि रमन बताते असली प्रश्न है मैं कौन हूँ? यही है सबसे महत्वपूर्ण सवाल इस विश्व का कि मैं कौन हूँ? तो भक्त पूछते कि महाराज फिर आप बता दीजिए कि मैं कौन हूँ? कहा ये क्या पूछ रहे हो? मैं कौन हूँ इस सवाल का प्रश्न मैं कैसे बता सकता हूँ? इस प्रश्न का उत्तर आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा कि मैं कौन हूं और इसका उत्तर अंतर्मन से आएगा। इसका उत्तर हर किसी के पास है, परंतु हर किसी को उसे जानने के लिए अध्ययन करना पड़ेगा, मेडिटेशन करनी पड़ेगी। जब परमपिता परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना करी, तो उन्होंने अंत में मानव का निर्माण किया और मानव का निर्माण करने के बाद उन्होंने अपने चेले चापाटों से कहा कि ये बहुत गलत आविष्कार हो गया मेरे द्वारा। अब मुझे इससे छिपने के लिए कहीं जाना पड़ेगा। मुझे कोई सुझाव दो कि मैं कहाँ छुपूँ? तो और उनके चेलो-चपाटों ने कहा कि भगवान आप एक काम करिए, आप चंद्रमा पे जाके छुप जाइए, चाँद पे। उन्होंने कहा नहीं, ये मैंने ऐसा जीव बनाया है, ये मुझे चाँद पे भी ढूँढ लेगा। उन्होंने कहा सूरज पे छुप जाइए, किसी ग्रह पे छुप जाइए। उन्होंने कहा नहीं, कोई भी ऐसा ग्रह नहीं जहाँ ये आ ना जाए। भले ही थोड़ी देर लगेगी, पर ये पहुँच जाएगा। अंत में भगवान ने जब घोर विचार करा, तो उन्होंने कहा उनके एक अनुयायी ने कहा कि भगवान आप एक काम करिए, आप मनुष्य के ही अंदर छुप जाइए। वो आपको पूरे विश्व में ढूँढेगा, पूरे जग में ढूँढेगा, हर जगह ढूँढेगा, पर अपने अंदर नहीं ढूँढेगा। जिस दिन अपने अंदर ढूँढेगा, उस दिन आप उसे मिल जाएँगे। जब इंसान पूरे विश्व में घूम लेता है, पूरे जगत में घूम लेता है, उसे भगवान कहीं नहीं मिलते, तब अंत में वो मौन बैठ जाता है एकदम शांत, ध्यान मुद्रा में, ढूँढने के लिए कि भगवान है कहाँ? और तब उसे मिलता है कि उसके भीतर ही भगवान है। जब उसके भीतर का दिया जल उठता है, तभी उसे पता लगता था कि उसके भीतर ही भगवान है। हिरण की मशहूर कहानी तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। हिरण के भीतर ही कस्तूरी थी, परंतु वो पूरे विश्व में उसे ढूँढता फिरता था कि खुशबू कहाँ से आ रही है, खुशबू कहाँ से आ रही है। अंत में जब उसे पता लगा कि उसके भीतर से ही खुशबू आ रही है, तो उसने ढूँढना बंद कर दिया था। बिल्कुल सेम इंसानों के साथ है। इंसान पूरे विश्व में, जगत में दर-दर जा की ठोकरें खाता है, तीर्थों पे जाता है, धामों में जाता है, ज्योतिर्लिंगों पे जाता है भगवान को ढूँढने, परंतु वहाँ भगवान आपको दर्शन कभी भी नहीं देंगे, कितना भी ढूँढ लीजिए। भगवान आपके भीतर ही हैं और अगर आपको भगवान को वास्तव में ही पाना है, तो ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए। कई साल जब आप प्रयास कर लेंगे, अपने भीतर खोज लेंगे, तब आपको भगवान ज़रूर महसूस होंगे, आपको ज़रूर पता लगेगा कि भगवान और कहीं नहीं आपके भीतर ही है। तो इस विश्व का असली प्रश्न ये है कि मैं कौन हूँ? और इसे जानने के लिए आपको ही प्रयास करना पड़ेगा। आपके अलावा और कोई नहीं बता सकता कि आप कौन हो। हर किसी के अंदर ये प्रश्न जिस दिन जाग जाएगा कि मैं कौन हूँ, उस दिन ही उसका भला हो जाएगा। मेरे पास आज ये किताब है ध्यान योग। इसके अंदर
ऐसी ही बहुत सी रोचक तथ्य इसके अंदर र रजनीश ओशो ने दे रखे हैं। प्रकाश का हृदय, ऐसे ही बहुत से मेन टॉपिक मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी-सी भी पसंद आई, आपको थोड़ा-सा भी लगा कि आपके अंदर कुछ नया ज्ञान आया है, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पहली-पहली वीडियो है, कुछ गलती हो गई है तो क्षमा करिएगा। आगे-आगे वीडियो की क्वालिटी भी सुधरेगी, वीडियो की ऑडियो भी सुधरेगी और अभी के लिए नमस्कार।